मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल। बात करते हैं सबसे पहले देश दुनिया में कोरोना की क्या स्थिति है उसको लेकर के, क्योंकि लगातार जब से कोरोना हमारी जिंदगी में आया है, दुनिया के अंदर आया है, कहीं ना कहीं हमारे जीने के अंदाज को पूरी तरीके से बदल दिया है। तमाम चीजों को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। तमाम सपने जो है हमारे धराशायी होते चले गए। जीने का मकसद कहीं ना कहीं खत्म हो गया और हमारी सरकारें जो बड़े बड़े वादे करती थी अलग अलग देशों की, कहीं ना कहीं वो तमाम दावे धीरे धीरे फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के मामले 2.25 करोड़ से ज्यादा पहुंच गए हैं। यानी कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था तो कोरोना की वो स्थिति नहीं थी, लेकिन अब 4 महीने बाद जो कोरोना की स्थिति आ रही है वो दर्शा रही है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना अपना कोहराम मचाए हुए है। साथ में कई देश ऐसे हैं जो, जैसे हमारा भारत है, जो किसी टाइम में किसी पायदान पे था, लेकिन आज स्थिति के अंदर तीसरे नंबर पे है। और जल्द ही जिस तरीके की हमारे देश में कोरोना के केस आ रहे हैं, लगता है वो जल्द ही 2 नंबर पे भी आ जाएगा। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम खुशियां मनाएं, दुखी हों, क्या करें क्या नहीं करें, ये समझ में हमें भी नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के 2.25 करोड़ से ज्यादा केस, यानी कि 1,75,00,000 से ज्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं। और आपको बता दें, इसके अंदर अच्छी खबर तो ये भी है कि इन 2.25 करोड़ में 1 करोड़ से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं। तो जाहिर है ये कोरोना भले ही कोहराम मचा रहा हो, लेकिन एक राहत की बात ये है कि कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के देशों में कोरोना से मरने वालों की संख्या ना के बराबर है। यही एक वजह है कि हमारा जो शासन प्रशासन है या जो हमारी सरकारें हैं अब वो लापरवाह नजर आ रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कोरोना से इतना नुकसान नहीं है, मौतों का इतना आंकड़ा नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने, हमारी सरकारों ने कोरोना से अपनी निगाह हटा ली है। बात कर लेते हैं अब हमारे देश की, भारत में कोरोना की क्या स्थिति है। दुनिया का हमने आपको बता दिया, अब आपको हम अपने देश की स्थिति बता देते हैं कि भारत में भी कोरोना अब रफ्तार जो पकड़ रहा है वो, यानी कि कई देशों को पीछे छोड़ रहा है। हमने आपको एक बार पहले बुलेटिन में बताया था किस तरीके से आने वाले दिनों में कोरोना भारत के अंदर अमेरिका और ब्राजील और अन्य देशों को पीछे छोड़ेगा। वो स्थिति अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखती जा रही है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में ये कोरोना की चैन धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन जो अन्य राज्य हैं भारत के, उनमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। तो कोरोना का पूरे देश का आल और आंकड़ा लगाए तो 55 हजार केस यानी कि आने लग गए। तो आप समझ सकते हैं किस रफ्तार से कोरोना ने अपना पांव अब पसारा है। साथ में आपको हम ये भी बता देते हैं कि जो पूरे देश की स्थिति है कोरोना की, उसमें 10 लाख ठीक भी हुए हैं। जो टोटल जो आंकड़ा कोरोना का पूरा देश के अंदर है, आपको बताएं पूरे देश में 16,40,000 से ज्यादा कोरोना के केस हो गए। और ये केस अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरीके का आज हमने देखा तो हो सकता है कल ये 17 लाख को भी पार कर जाए, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं देश के अंदर, वो अब अपना रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। और ये तो तब हाल है जबकि उच्च स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है। जो टेस्टिंग वाले हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं, उनका 10-10, 15-15 दिन तक नंबर नहीं आ रहा, टेस्टिंग की रिपोर्ट समय पे नहीं मिल पा रही। तब जाकर के कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि पूरे देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में हम देखें तो अभी कोरोना की वो टेस्टिंग नहीं हो रही जो पूरा बल्क के अंदर होनी चाहिए थी और जिसकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए थी। वो स्थिति अभी तक हमारा स्वास्थ्य विभाग पैदा नहीं कर पाया, नहीं बना पाया कि किस तरीके से इस कोरोना से इसकी टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो और रिकॉर्ड तोड़ हो। अब आपको ये बता देते हैं कि भारत में भी अब तक 35,000 से ज्यादा कोरोना से मौत हो चुकी है। और अब जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो मरने वालों का आंकड़ा भी उसी रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शुरू के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से 100-200 मौतें होती थी, लेकिन अब वो 700-800 और 1000 तक यानी कि मौतें पहुंच गई। तो धीरे धीरे देश के अंदर ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि किस रफ्तार से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। लेकिन भले ही आम आदमी की चिंता बढ़ा रहा हो, लेकिन शायद हमारी सरकार और शासन प्रशासन को शायद अभी इस चीज की चिंता नहीं है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और कोरोना अपना ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा रहा है और अपना विस्तार कोरोना कर रहा है। तो ये आम जन के लिए चिंता का विषय ज्यादा है। शासन
लिए कम है, क्योंकि उनके लिए राजनीति ज्यादा है, उनके लिए अपने अपने मायने रखते हैं अलग अलग स्थिति। अब आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि हरियाणा में भी कोरोना के केस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बात कर लेते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी में भी आपको बता दे कि आज जो स्थिति है 74 नए कोरोना केस आए, यानी कि 74 कोरोना केस रेवाड़ी में आए। तो चैन रेवाड़ी में भी नहीं टूट रही है। लाख प्रयास किए गए, सुझाव भी मांगे गए, अमल किसी पे हुआ नहीं और स्थिति जस की तस बनी हुई है, यानी कि उससे भी ज्यादा खराब है कि बातें बड़ी बड़ी की जा रही है, जमीनी स्तर पर कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ सुझाव मांगो, खुश करो सामने वाले को और अपनी खाना पूर्ति करो, ये स्थिति कमोबेश रेवाड़ी में नजर आ रही है। आपको बता दें लगातार कोरोना के केस टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं रेवाड़ी में। आज रेवाड़ी में 74 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं नए, जिनमें 34 रेवाड़ी शहर से है और 23 धारूहेड़ा से है। धारूहेड़ा में एक बार फिर उछाल मारा है कोरोना ने। और दो आपको बता दें रसियावास, खिजूरी, मुंदी तथा एक गोठड़ा, सुठाना, धवाना और अन्य गांवों से हैं। तो कई सारे गांव हैं जहां से अलग अलग केस आए हैं। अच्छी खबर यह है साथ में कि आज 87 कोरोना पॉजिटिव ठीक होके भी अपने घर गए हैं और इसके अंदर भी 35 रेवाड़ी शहर से है और 27 धारूहेड़ा से है, 8 कोसली से है, 5 रतनथल से है और 3 जो है बीदनवास से है और अलग अलग अन्य गांवों से है। और रेवाड़ी में अब तक 8 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो ये हमने आपको देश दुनिया का पूरा अपडेट हमने आपको दे दिया कि पूरी देश दुनिया के अंदर दुनिया भर में कोरोना की क्या स्थिति है, हमारे देश में क्या स्थिति है, प्रदेश में क्या है। और आपको साथ में, क्योंकि HR न्यूज आपको पता है रेवाड़ी से टेलीकास्ट होता है और हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, हम दर्शकों से भी अपील करेंगे कि हमारे अपडेट के लिए आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। साथ ही में आपको बार बार हम बता रहे हैं कि हमने टॉप 20 कोमल के साथ शुरू किया है। कोमल लेकर के आपके लिए लेके आ रही है, लगातार आप देख रहे होंगे। हालांकि अभी आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहा है स्टाफ की कमी की वजह से, हम उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो कोमल एंकर है वो आपके लिए खबरें चुन चुन के लेके आती है और उनको लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी हालांकि नई उन्होंने एंकरिंग शुरू की है तो लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं कि मोहनलाल जी आप ज्यादा से ज्यादा कोमल को बुलेटिन पढ़ने दें, देश दुनिया पढ़ने दें, टॉप 20 पढ़ने दें, ताकि हमें अच्छा जो है देखने को मिल रहा है। और कोमल की कहीं ना कहीं एक जो शैली है खबरें दिखाने की वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा बेहतर है। तो लोगों के ऐसे कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं, सुझाव भी आए हैं, तो हम भी सबको धन्यवाद करते हैं उन सुझावों के लिए जो आपने हमें दिए और कोमल को इतना प्लेटफॉर्म आपने दिया। उसी बदौलत हम कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। और आपको बता दें जल्द ही हम जो है पंचायत चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जल्द ही हम आपके सामने गांव की चौपाल पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं कि आपके सरपंच ने क्या कुछ किया है आपके लिए। उसका रिपोर्ट कार्ड हम लेकर के आपके पास आ रहे हैं। आपके सरपंच का रिपोर्ट कार्ड तो जाहिर है आपको वो भी लगातार बुलेटिन मिलते रहेंगे। उसमें भी हमने 2 दिन रखा है, सोमवार और वीरवार आपको रात को मिलेगा। जल्द ही शुरू होने वाला है वो हमारा प्रोग्राम। हालांकि अभी तैयार हो रहा है, सरपंचों का सब रिपोर्ट कार्ड हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको हम देंगे। बात हाल फिलहाल थी देश दुनिया के कोरोना की, वो हमने आपको देश दुनिया का कोरोना अपडेट दे दिया, जिले का दे दिया। चंद बातें और करना चाहेंगे कि जिस तरीके से रेवाड़ी से स्थिति निकल के आ रही है कि लोगों का टाइम पे ना ही चेकअप हो पा रहा है, ना ही कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग का कहीं ना कहीं सुस्त रवैया एक बार फिर जो है आम जन को परेशान किया हुआ है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है अभी भी इस स्थिति को लेकर के कि आखिर ये रेवाड़ी में क्यों कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है शासन प्रशासन को चाहिए मुस्तैद हो और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करे और लोगों को रिपोर्ट तुरंत मिले, क्योंकि हमें जो लगातार शिकायतें मिल रही है कि मोहनलाल जी 10-10 दिन तक 8-8 दिन तक अगर हमें रिपोर्ट नहीं मिल पाती, इतने हम क्या करें। यानी कि क्वारंटाइन का पीरियड 14 दिन का होता है, 8-8-10 दिन तक हमें रिपोर्ट नहीं मिल पाती। तो आखिर ये क्या स्थिति रेवाड़ी के अंदर है, इसके लिए भी आप शासन प्रशासन से मांग करें। तो जाहिर है आपके लिए HR न्यूज लगातार हर तरह की खबरें लेके आ रहा है। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें और हम आपको समय पर बुलेटिन पहुंचाते रहें, यही हम चाहेंगे कि आपको भी समाचार देखने को मिले। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, इस बुलेटिन में इतना ही, फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
है।